जिले में गहराया जल संकट। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में पानी की किल्लत। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई आपात बैठक। गुड़, सिमरिया और सिरमौर पर हुई विशेष चर्चा। सांसद भी रहे शामिल। गर्मी के साथ ही रीवा जिले में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। गर्मी की शुरुआत से ही शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जिले में तेजी के साथ गहराते जल संकट को लेकर आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह एवं अभय मिश्रा, सिमरिया विधायक सहित सिरमौर के विधायक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दरअसल गर्मी आते ही अक्सर पानी की समस्या एक बड़ी समस्या के रूप में निकलकर सामने आती है। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की आपात बैठक बुलाई गई थी। लेकिन बैठक में जो अधिकारियों द्वारा जवाब प्रस्तुत किए गए हैं वो 2 माह पूर्व भी इसी तरीके से जवाब दिए गए थे। जिले में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के चलते शासन की योजनाएं साकार होती नजर नहीं आ रही हैं। इस बार की बैठक तो अभी केवल इस उद्देश्य से बुलाई गई थी कि जहां आपात स्थिति है वहां पर पानी की सप्लाई निश्चित रूप से हर व्यक्ति को मिले और इसके लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से, पीएचई विभाग के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से ये सारे जो संस्थाएं हैं उनमें सामंजस्य बैठा करके और चाहे वो टैंकर के माध्यम से पानी देना पड़े वो स्थान चिन्हित करना है। जहां नल जल वाटर के स्रोत सूख गए हैं फिर से नए स्रोत पुनर्जीवित करके, या कि जहां स्रोत हैं वहां सप्लाई ठीक ढंग से हो। कुल मिलाकर के आपात बैठक थी कि 2 महीने, ये 3 महीने ढाई, ये गर्मी के जो सीजन है जल संकट के, उनसे कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाए, वो सारी बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से जो कार्य योजना बनी है और उस पर कार्यवाही के प्रति जिस तरह का रुझान दिखा है कि नहीं सब लोग मिल करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से पेयजल की समस्या हल करने में हम लोग सफल होंगे। मिशन अलग है, उसका तो अभी चल ही रहा है, उसका जल जीवन मिशन से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका तो पानी की जो स्रोत हैं, पुराने स्रोत हैं, नए स्रोत कहाँ बन सकते हैं, कैसे व्यवस्था करके एक एक आदमी के, एक एक परिवार के पास पानी कैसे पहुँचाया जा सकता है, इसकी आज चर्चा थी। आप लोगों को लगता होगा कि आखिर रीवा में इतनी चित्कार क्यों, जब गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं चल रही हैं पानी के लिए, ये योजना, ये कागज, ये पेन, ये पैसा, तो आखिर ये चित्कार क्यों मची है गाँव में? जब कहीं लूट होगा तो नीचे गड्ढा होगा, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है तभी नीचे चीख पुकार मचती है। एक योजना है, एक वानगी बता रहे हैं, जल जीवन मिशन। इसमें हैंड पंपों की मेंटेनेंस, उनका प्रचार प्रसार, इन सब मामलों में यहाँ एक सत्ता का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ के स्थानीय जो नेताजी हैं उनका चरण बंदन करने वाला, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, जो पहले भी यहाँ से सब इंजीनियर था तो वो उसका वो था क्या कहते हैं NRLM, जब वो DPIP थी, एकदम अयोग्य आदमी, ABCD से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं, डीलिंग वही साईं राम, यही उठपटांग की बात है। और इसने 141 करोड़ का गबन करना है। अब वो फाइल यहाँ एक ज्वाला और एक और 2 हैं। ये ज्वाला किसी विनोद सिंह नाम से है, जी का PA है, उसका ये NGO, ठीक है। इसकी शिकायत हुई, कलेक्टर रीवा ने, मैडम पाल ने एक समिति गठित की 5 सदस्यों की, जिसमें सोनाली देव IAS कलेक्टर, RD चौधरी, पुष्पा सिंह सहायक कोषालय अधिकारी, राहुल पटेल ग्रेड 2, कृष्णकांत शर्मा, ये 5 लोगों की कमेटी गठित होगी। इस कमेटी में आप देखिए इसकी जो जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट में पूरा इन्होंने डिटेल में जांच की। और ये ज्वाला, इसको 44 करोड़ का, इसको 41 से ये इस तरह से ग्राम सभा, जनसभा, बेसलाइन सर्वे, प्रशिक्षण, पंपलेट, पोस्टर, नारा लेखन, प्रचार वाहन, स्कूल रेडी, नुक्कड़ नाटक आदि गतिविधियों के अनुबंध के तहत पेमेंट कर दिया। आपको कभी दिखाई है? आप लोग रीवा के पत्रकार हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा मैं गलत बोल रहा हूं। इस तरह से किया।
इसमें मैडम ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जांच रिपोर्ट सोनाली देव मैडम की जो एक कमेटी थी ये बोलती है। फिर ये बोलती है कि बीओक्यू मानकों के अनुरूप देख एवं माप पुस्तिका तैयार न करते हुए कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा भुगतान कर दिया गया, यह वित्तीय अनियमितता है, इसको हाईलाइट कर। इस तरह से अत्याचार, कलेक्टर का इस तरह से संरक्षण, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे आपका ये क्या नान का घोटाला हो, या जो वेयर हाउसों में चिट्ठान मची है, लूट है, चाहे ये पीएचई का घोटाला हो, इन अधिकारियों की केवल एक योजना है कि रीवा से निकाल लो जितना निकाल लो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत है, बता दूंगा तो जमीन खतक जाएगी। अभी मैं सोचता हूं कि अभी थोड़ा चुप रहूं, नहीं तो जिस दिन मैं बताऊंगा कि छोटे अधिकारियों के खातों से टिकट होती है और बड़े अधिकारी के परिवार हवाई जहाज की यात्रा दुबई और लंदन करते हैं, उसको कैसे काटो। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।